Hello everyone, welcome back. Let's get started with sums from exercise 1.1 maths 2 lesson number 1. ओके, बेसिक फॉर्मूले तो आपने देख ही लिए हैं प्रीवियस वीडियो में. बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको सम्स के दौरान बताती रहूँगी. फिलहाल 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम करना है कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. ओके, देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है. बिकॉज 1.1 सम्स आर कंपोज्ड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. नाउ वेरी सिंपल इट इज. देखो, अगर आपके पास लेट्स है आपको पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. एक सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ. हाँ, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है? कॉस एक्स. फाइन. अगर मैंने ये एंगल चेंज कर दिया, सपोज आपको पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, तो आप क्या करेंगे? इसका पहले डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे. मेन फंक्शन है साइन, ट्रिगो फंक्शन. क्या डिफ्रेंसिएशन है? कॉस, राइट. बट एंगल क्या है? रूट एक्स. सो साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस रूट एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. एक्स की जगह पे जो भी है ना, उसे फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस डिफ्रेंशिएशन को आंसर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व कंपोजिट फंक्शन. आंसर क्या आया? कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. सो दैट यू विल गेट अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक है, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ रूट एक्स. ओके, अब देखिए साइन के साथ एंगल क्या है? x की जगह पे tan ऑफ रूट एक्स. तो आप क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंसिएशन पहले करेंगे तो हमें मिलेगा cos tan ऑफ रूट एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. आप समझ रहे हैं? ओके, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, उसे सबको आपको डिफ्रेंशिएट करना है. इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करते हैं. तो इसका आंसर लिखेंगे आगे कॉस टैन ऑफ रूट एक्स इनटू व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स? सेक स्क्वायर रूट एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विल गिव यू 1/2 रूट एक्स. राइट. इसको और अच्छे से हम लिख लें कॉस टैन ऑफ रूट एक्स into sec square root x whole upon 2 root x. Getting simpler? Okay, और एक एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, समथिंग अदर देन ट्रिगो फंक्शंस. ट्रिगो से हटके कोई एक फंक्शन लेते हैं. लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ log x पूछा है. सिंपल. तो आंसर क्या आता है? 1/x. राइट. एक्चुअली जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ x भी करते हैं. बट जिसका आंसर आपको आता है 1, इसीलिए हम सिर्फ फाइनल आंसर ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से कंपोजिट फंक्शंस चलता है. सपोज अभी यहाँ पे होता डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज टू 4. तो आपको क्या करना है? बेसिक फॉर्मूला समझ में लेना है. ब्रैकेट रेज टू समथिंग, राइट. तो यहाँ पे हम एक्स रेज टू एन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. व्हाट इज एक्स रेज टू एन फॉर्मूला? ये तो हमने पहले फॉर्मूले सेक्शन में पढ़ लिया है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. राइट. तो वो अप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा लॉग एक्स रेज टू 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एक्स की जगह पे जो है उसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज लॉग एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगेन. तो क्या मिलेगा? लॉग एक्स रेज टू 3 इंटू 1/x. वो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ. ठीक है ना, गोइंग ईजी. सो ये सारे हमें फंक्शंस यूज़ करने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सम्स, कंपोजिट फंक्शन उसमें किस तरह से यूज़ होने वाला है. चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 मेन क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5. अब सम एक्सप्रेशन रेज टू 5, इसको अब हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं. सो वी विल फाइंड कौन सा बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है. ठीक है, तो हम लेंगे एक्स रेज टू एन फॉर्मूला.
तो सबसे पहले लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब आप y को डिफरेंशिएट करेंगे आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू n, दैट इज nx रेज टू n माइनस 1. सो 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1 इंटू, देखो मैंने कहा कंपोजिट फंक्शन चल रहा है तो x की जगह पे जो है उसको मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएट करिए. सो x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है, सो आई राइट डी बाई डी एक्स ऑफ द होल ब्रैकेट. ठीक है ना जी. अब यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ 5 माइनस 1 करना है, तो उसको लिख दो ठीक से. एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x मिलने वाला है 2 एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 मिलने वाला है 0, तो वो मत लिखिए. ये हो गया अपना आंसर. ठीक है, सिंपल है पहला वाला सम. एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स में लगा देंगे. फाइनल जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द सम, जो लीस्ट रेज्ड पार है उसे पहले लिख लो क्योंकि ये ब्रैकेट रेज टू 1 है, और इसको बाद में लिख दो. ओके, वैसे ये सम इस स्टेप पे ख़त्म हो गया है बट स्टिल ओके दिस वुड बी मच बेटर. ठीक है, सेकेंड सम लेते हैं. एक्सरसाइज 1.1 मेन क्वेश्चन नंबर 1 में है 6 सब क्वेश्चंस. In that second question is y is equal to 2x raised to 3 upon 2 minus 3x raised to 4 upon 3 minus 5 whole raised to 5 upon 2. oh क्वेश्चन देखिए, वेरी सिंपल. इसी की तरह करेंगे हम. तो पहले लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग, ये हर बार लिखना है. ठीक है, क्योंकि आगे चल के आगे के लेसन्स में आप देखेंगे वी ऑल्सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स. खैर वो बात की बात है. अभी पहले यहाँ ध्यान देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से एक्स रेज टू एन फॉर्मूला यूज करना है. सो व्हाट यू आर गेटिंग 5 अपॉन 2 इंटू 2x रेज टू 3 अपॉन 2 minus 3x raised to 4 upon 3 minus 5 raised to 5 upon 2 minus 1 into d by dx of ये पूरा ब्रैकेट 2x raised to 3 upon 2 minus 3x raised to 4 upon 3 minus 5. Okay, so now okay, let's simplify this. What we get, 5 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे करेक्टली लिख लीजिए. 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 होल रेज टू 5 अपॉन 2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 माइनस 2 अपॉन 2, दैट गिव्स यू 3 अपॉन 2 इनटू, नाउ हियर डिफरेंशिएटिंग. ओके, तो एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू 3 अपॉन 2. देखो इसको डिफरेंशिएट करिएगा बहुत ध्यान से. 2 ऑलरेडी है, 2 इंटू ये 3 अपॉन 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 1. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड टर्म माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 इज गोना गिव यू 0, तो वो नहीं लिखते हैं. ठीक है, अब ये पहला पार्ट मैं लिख लूँ जैसे है वैसे. माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2. नाउ राइटिंग आंसर हियर. यहाँ पे क्या होगा देखो ठीक से, ये 2 कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो रहा है. बहुत ध्यान से, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है इसीलिए वो कैंसिल हुआ है. कि ये और ये यहाँ इतनी दूर दूर कैंसिलेशन अलाउड नहीं है. आई होप इतने स्मार्ट तो आप हैं, अभी 12th में हैं. तो हमें मिल रहा है 3x रेज टू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2 माइनस 4x रेज टू 4 माइनस 3 अपॉन 3 इज 1 अपॉन 3. राइट, एक बार फिर से देख लीजिए ठीक से लिखा है या नहीं. ओके, ये जो एक्सपोनेंशियल पावर्स है इसको हम ठीक से लिख लेते हैं. जैसे जस्ट सी हाउ आई एम राइटिंग, कैसे लिख रही हूँ. 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2 इंटू
यहाँ पे क्या मिलेगा 3 रूट एक्स, ये समझिए आप, एक्स रेज टू 1/2 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसे हम क्या लिखते हैं रूट एक्स, माइनस 4 एक्स रेज टू 1/3, इसे एक्सपोनेंशियल पावर में कैसे लिखेंगे 4 क्यूब रूट ऑफ एक्स। ओके, जरा देखिए ठीक से ये ठीक आया है कि नहीं, 1/3 यानी कि थर्ड रूट, राइट, दिस इज इट। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस सम में समझाया, जो लीस्ट पावर है, लीस्ट इंडेक्स पावर है, उसको पहले लिख दीजिए और फिर इंक्रीमेंट में लिखिए। सो वी विल, हम ये वाला ब्रैकेट पहले लिख लेते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 5/2 इंटू 3 रूट एक्स माइनस 4 क्यूब रूट ऑफ एक्स। कीप योर राइटिंग वेरी क्लियर एंड प्रॉपर। सी हियर आई हैव रिटन 3 रूट एक्स, रूट के बाहर है 3, और यहाँ पर क्यूब रूट, तो ये 3 अंदर आना चाहिए, और यहाँ पर 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2। ओके, दिस इज इट, दिस इज योर सेकेंड सम डन। चलो बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। आई होप ये इतना सम समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 3, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। एज ऑल द सम्स राइट डाउन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, व्हेन यू राइट dy dx ऑफ रूट ऑफ समथिंग है ना, तो यहाँ पे dy dx ऑफ रूट x यूज करना है। क्या मिलता है 1/2 रूट x, तो यहाँ मिलेगा 1/2 रूट, जो भी है सारा कुछ लिख दीजिए अंडर द रूट साइन, इन टू dy/dx ऑफ x की जगह पे क्या है ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इन टू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, dy/dx ऑफ 4x इज 4। So this becomes the answer. यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, we will get x plus 2 upon 2 root x square plus 4x minus 7. Here 2 gets cancelled. ये फाइनल आंसर आ गया हमारा x plus 2 upon root x square plus 4x minus 7. इजी जा रहे हैं, सम समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ कंपोजिट फंक्शन इज सॉल्व्ड। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इस तरह से निकालते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होते जाएंगे मैथ्स में। ओके, नेक्स्ट सम लेते हैं y इज इक्वल टू, ओहो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड, चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या मिल रहा है dy/dx इज इक्वल टू, अब ये सारा कुछ है रूट, तो हमें मिलेगा 1/2 रूट, क्या है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन टू dy/dx ऑफ रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, जब हम यहाँ आएंगे ना तब देखिएगा और एक बार कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, now dy/dx of x square will give you 2x प्लस dy/dx ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या मिल रहा है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो मैं लिख लेती हूँ, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको ये dy/dx बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो आगे चलते हैं, क्या मिलने वाला है हमको। ओके, पहले इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस, यहाँ क्या मिल रहा है dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना जी, यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दो। आगे क्या मिल रहा है हमें
ओके, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या मिल रहा है 2x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू 1 होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना जी। ओके, आगे क्या कर सकते हैं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं, तो इसको सिर्फ सिस्टमैटिकली लिख देते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल गेट इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, हाँ इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो मिल रहा है ब्रैकेट में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अरे ये ब्रैकेट बंद कर दो, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 2, और ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया फाइनल आंसर। यहाँ से हमारा 4th सम कंप्लीट हो गया, 2 और सम कंप्लीट करने हैं, फिर मेन क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, एक और बढ़िया सम, y इज इक्वल टू 3/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5। अच्छा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखिए किस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। हमें मिल रहा है 3/5, नाउ दिस क्यूब रूट ऑफ समथिंग रेज टू 5 ना, यहाँ ध्यान दो, मैं आपको सम्स में बीच बीच में ऐसे देते रहूंगी, बेहतर होगा अगर आप भी कलर पेन यूज करके लिखें, थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है, हमें अच्छा लगता है ना। देखो जब ऐसा है रूट a एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a रेज टू 1/2, ठीक है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर राइट, सेकेंड रूट, तो वो आता है डिनोमिनेटर में, देख रहे हैं आप। तो इसी तरह से जब क्यूब रूट ऑफ a होगा, ये जो यहाँ पे है ना a रेज टू 1, वो यहाँ है न्यूमरेटर में, समझ रहे हैं आप। तो क्यूब रूट ऑफ a अगर होगा तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे a रेज टू 1/3। सपोज अगर ये ऐसा होता क्यूब रूट ऑफ a रेज टू 5, तो हम कैसे लिखते हैं a रेज टू 5/3। देखिए रेज्ड पार आता है न्यूमरेटर में और ये जो रूट पार है वो आता है डिनोमिनेटर में, तो ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5/3, ठीक है ना जी। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो एक और हम लॉ ऑफ इंडाइसिस में से यूज कर रहे हैं, दैट इज 1/a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू माइनस m, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडेक्स से ये यूज करके यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलता है 3/5, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 5/3, ठीक है। मैंने ये लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है यहाँ पे, बस ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या मिल रहा है LHS में, dy/dx इज इक्वल टू, ना यहाँ पे हमें यूज करना है x रेज टू n फॉर्मूला सबसे पहले, सो 3/5 इंटू ये आगे आ जाएगा तो माइनस 5/3 इंटू दिस होल ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 5/3 माइनस 1। देखिए मैंने n x रेज टू n माइनस 1 फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू dy/dx ऑफ व्हाट वाज देयर इन प्लेस ऑफ x की जगह पे क्या था, तो dy/dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये 5 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पे मिला -1, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -5/3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, -5 माइनस 3/3 क्या मिलता है -8/3 इंटू dy/dx ऑफ 2x स्क्वायर यू विल गेट 4x माइनस dy/dx ऑफ 7x विल गिव अस 7, ठीक है ना जी। तो इसको हम ठीक से लिख लेंगे, देखिए a रेज टू माइनस m विल बी इक्वल टू 1/a रेज टू प्लस m,
तो इंडेक्स पावर को पॉजिटिव करेंगे, व्हाट वी विल गेट, माइनस 4x माइनस 7 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 8 अपॉन 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है लास्ट सब क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर सबसे पहले तो x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, यहीं से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट 5 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 5 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5, है ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 तो आसानी से हो जाएगा 1/2 रूट x वाला फॉर्मूला यूज करके, है ना। तो उससे इसको क्या करेंगे हम, इसको हमें प्रीवियस सम की तरह करना है। देखो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे और फिर उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लिख लीजिए, 5 इंटू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 into d by dx of 3x minus 5 will give you 1 upon 2 root 3x minus 5 into d by dx of 3x minus 5 that will give you 3, है ना। माइनस, अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, d by dx of 3x minus 5 raised to minus 1 upon 2। ठीक है, चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा हमें, 5 इंटू, बस अब सिंप्लीफिकेशन रह गया यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके, तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख लेते हैं, सेम लिखते वक्त गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखें। ओके, यहाँ क्या मिल रहा है, 3/2 रूट 3x माइनस 5 माइनस, ये आगे आ जाएगा तो माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1 माइनस 2/2 दैट इज माइनस 3/2। ये मैंने मेंटल मैथमेटिक्स यूज़ किया है, ज़रा देखिए किस तरह से किया। माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा माइनस 3/2, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब ये नेगेटिव इंडेक्स को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक बात है यहाँ से ओके, पहले हम एक काम एक बार करते हैं। पहले लिख लीजिए रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू 3/2 रूट 3x माइनस 5। यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, इसको नीचे ले जा रहे हैं तो मिल रहा है 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। ठीक है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करना है। मैं कर रही हूँ पेज टर्न। ओके, एक स्टेप की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। यहाँ पर इधर देखिए हमने क्या किया, x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई किया था ना यहाँ पे, तो हमें मिला माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट रेज टू माइनस 3/2। हम यहाँ पे क्या भूल गए, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 भी करना था, है ना, कंपोजिट फंक्शन, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसका आंसर आने वाला है 3, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2। ठीक है,
3/2 इंटू 3x माइनस 5 होल रेज टू 3/2। अब इसी स्टेप को आगे करते हैं। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे 3/2 कॉमन ले लूँगी। पहले ये आगे वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं। 5 इंटू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू, अब यहाँ पे 3/2, सेकेंड टर्म में भी 3/2, तो उसे कॉमन ले लेते हैं 3/2। ठीक है ना जी। और यहाँ पे हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, रूट 3x माइनस 5 प्लस यहाँ पर 1/, नाउ ओके फिलहाल तो ऐसे ही लिखते हैं 3x माइनस 5 रेज टू 3/2। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये पहले वाला फिर से लिख लीजिए। ये क्या है, कोई कोई स्टेप्स तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन केस यू आर श्योर इनफ, बट अच्छे से सॉल्व करेंगे दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अच्छा मैं इस स्टेप में क्या कर रही हूँ, 3/2 इसको आगे ले लेते हैं। सारा कुछ मल्टीप्लीकेशन में है ना, 5 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, राइट। और ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लीकेशन में, आप समझ रहे हैं। 5 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू 3/2 इंटू ये लास्ट वाला ब्रैकेट, तो 3/2 आगे ले आएंगे, सो हमको मिलेगा 5 इंटू 3/2, दैट विल गिव अस 15/2। ठीक है, तो वो एक काम हो गया आसान थोड़ा हमारा। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। 1/रूट 3x माइनस 5 प्लस 1/, नाउ समथिंग रेज टू 3/2। इसको हम एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5 रेज टू 1 इंटू रूट 3x माइनस 5। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कैसे सॉल्व किया हुआ है देखो, है ना, जो मैंने आपको पहले बताया लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, एंड हाउ टू राइट एक्सपोनेंशियल इन रूट फॉर्म, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। a रेज टू 3/2 इज a रूट a। ओके, तो उस तरह से इसको मैंने सॉल्व किया है। आगे देखते हैं क्या आंसर मिलेगा हम लोगों को। 15/2 रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू, यहाँ पर क्या मिल रहा है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3x माइनस 5 प्लस 1/, क्या आएगा यहाँ नीचे, क्या आएगा, रूट 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5। क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने LCM मेथड यूज़ किया है। अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो जैसे सपोज आपको सॉल्व करना है, ओके यहाँ ध्यान दीजिए। सपोज आपको सॉल्व करना है 1/2x² प्लस 1/3x। ओके, सो आई वांट टू यूज LCM मेथड यहाँ पे, तो क्या करूँगी मैं, 1/, ये क्या हो गया, 2 इंटू x प्लस 1/3 इंटू x, ये फैक्टर्स लिख लिए। इसी तरह से यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना, ऐसे। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त पहले वाले में आप क्या करोगे, क्या ध्यान दोगे, 1/2 इंटू x, तो आप यहाँ से एक तो x निकल जाएगा, देखो आपको ऊपर क्या मिलेगा, 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x, ये ऑलरेडी 3x है, राइट। तो यहाँ पे क्या नहीं है इसमें से 2x, तो ऊपर 2x अपॉन 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x। ये देखिए किस तरह से किया हुआ है। ओके, तो इसको क्या मिलता है आपको, LCM क्या मिलेगा, कि यहाँ पे मैंने वैसा ही LCM मेथड यूज़ किया है। ओके, वेल आई गेस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। देखिए 1/2x² मैंने लिखा है 1/2x इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स। ठीक है, तो LCM निकालते वक्त हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में किस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 and 3, इन दोनों में से जो कॉमन नहीं है वो प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं। सो आई रोट 2 इंटू 3 इंटू x इंटू एक्स
इंटू एक्स, है ना। तो इसमें से एक एक्स तो कॉमन हो गया, सो इसीलिए इंटू एक्स, और ये लास्ट एक एक्स बचा वो एक्स, ठीक है। ये दोनों को कॉमन लेके एक ही बार लिखा हुआ है, इसीलिए डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब न्यूमरेटर में किस तरह से लिखते हैं एलसीएम मेथड में, अब ये देखिए फर्स्ट वाला 1 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसमें क्या आई मीन यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 इंटू एक्स, अगर वो कैंसिल कर दो आप 2 इंटू एक्स तो क्या बचा 3, तो वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 3x है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे प्लस 3x, तो 3 और x कंसिडर मत करिए, तो क्या बचा 2x, इसलिए वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई होप ये थोड़ा एलसीएम मेथड आपको समझ में आया किस तरह से किया है। तो ये फंडा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एलसीएम मेथड। नाउ आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, 15 अपॉन 2 इंटू, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं ना, क्योंकि इसका रेज्ड पावर कम आने वाला है। तो क्या मिल रहा है 3x माइनस 4 अपॉन, ये देखिए रूट एक्स इंटू एक्स, क्या मिलता है रूट एक्स इंटू एक्स, एक्स रेज टू 3 अपॉन 2, सो वी विल गेट 3x माइनस 5 रेज्ड टू 3 अपॉन 2, है ना जी। इसको अच्छे से ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट दैट गिव्स अस रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल रेज टू 4। हाँ, हियर आर सम इज डन, सम हो गया है, और इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे मेन क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सब क्वेश्चंस। प्रैक्टिस नाइसली एंड you will win over it. So here we are on question number 2. Again the question is asking to differentiate the functions with respect to x. यहाँ पे y is equal to cos x square plus a square. जैसे cos x होता था, y is equal to cos x, तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलता है, dy by dx is equal to माइनस साइन x। यहाँ पर x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमको उसके वापस से डिफ्रेंशिएट करना है, दिस बिकम्स अ कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, LHS में क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल टू, अच्छा cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। मैंने बताया था अपने फॉर्मूला वाले वीडियो में, जो भी ट्रिगो फंक्शन c से स्टार्ट होता है उसके आंसर में नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस साइन, एंगल जो है वो पूरा लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह पे जो भी है वो पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे वापस से। ओके, तो आंसर मिल रहा है माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हमें मिलेगा, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा 2x, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ a square when we are differentiating with respect to x, तो a is considered as constant, तो यहाँ पे constant का differentiation 0। what answer we are getting, 2x को आगे ले आएंगे, so minus 2x into sin x square plus a square। ये हो गया पहला आंसर। चलिए जल्दी जल्दी सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। y is equal to रूट e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, सो वी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या होता था वो, हमने फॉर्मूले पहले ही पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह पे जो भी है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन लगाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स। ठीक है, अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या है, ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। इसको आगे करते हैं सॉल्व। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 2 रूट
ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स होता है ई रेज टू एक्स, तो पहले बार में मिल जाएगा ई रेज टू 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए x की जगह पे यहाँ पे 3x प्लस 2 है ना, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, ओके, ई रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या मिलेगा 3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2 मिलेगा 0, तो वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर मिलेगा 3/2 ई रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, राइट? ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log tan x अपॉन 2, ओके, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to log of this value, so it will give you 1 upon tan x by 2 into d by dx of tan x by 2. So what you will get 1 upon tan x by 2, d by dx of tan x gives you sec square x, so get sec square x upon 2 into d by dx of x upon 2, आपको मिलेगा 1 upon 2. तो आंसर में क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर 1 upon 2 आगे ले लेते हैं, 1 upon 2 sec square x upon 2 अपॉन tan x upon 2. ये लास्ट स्टेप नोट डाउन कर लीजिए, मैं दूसरे पेज पे कंटिन्यू करते हैं ये सम। ओके, हमें लास्ट स्टेप में मिला 1/2 sec square x बार 2 अपॉन tan x upon 2. नाउ 1/tan हम लिखते हैं cot x upon 2 इंटू sec square x upon 2. ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट कोई गलती ना हो जाए इसीलिए 1/tan को cot लिख लिया। अब इसे हम लिखेंगे cot इज cos अपॉन साइन, सो cos x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2 एंड sec क्या होता है 1/cos, सो sec स्क्वायर x अपॉन 2 हुआ 1 cos स्क्वायर x अपॉन 2. यहाँ से एक cos कैंसिल हो गया cos x अपॉन 2 और क्या मिल रहा है 1/2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2. ठीक है, यहाँ पर हम एक ट्रिगो फंक्शन यूज करेंगे, ठीक, क्या है वो 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x. ठीक है ना, ये मैं आपसे कह रही थी कि सम करते वक्त हम एक एक फॉर्मूले इस तरह से देखते जाएंगे तो वो याद भी हो जाएंगे, और बेटर है अगर आप भी अपने बुक में इस तरह से नोट्स को मेंटेन करें तो आपको सम सॉल्व करते वक्त सब कुछ दिमाग में बैठता चला जाएगा. सो नाउ वी गेट 1/2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 गिव्स यू 1 अपॉन साइन 2 इंटू x अपॉन 2. अब ये 2 कैंसिल हो जाता है एंगल में से और हमें क्या मिलता है 1 अपॉन साइन x एंड 1 अपॉन साइन x इज कोसेक x. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर सम नंबर 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोसेक x. चलिए जल्दी जल्दी फोर्थ सम की तरफ. y इज इक्वल टू रूट tan रूट x. आई होप अब कंपोजिट फंक्शंस ठीक से दिमाग में बैठ रहे हैं. देखिए x की जगह पे जो भी होता है उसे वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो dy बाई dx यहाँ मिल रहा है 1/2 रूट tan रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x. सो हमें मिला 1/2 रूट tan रूट x. डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x क्या मिलेगा सेक
स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे tan के साथ x की जगह पे रूट एक्स है ना, इसीलिए वापस से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. नेक्स्ट 2 रूट tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है, क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसमें, 2 इंटू 2 कर सकते हैं बस, और ये रूट एक्स को आगे लिख लेंगे तो आंसर मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 और ये वाला रूट एक्स, और ये आंसर रूट tan रूट एक्स. ओके, अपना सम नंबर 5 है y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब. अब इसको क्या लेना है, x रेज टू n लेना है. कॉट क्यूब है, इसका मतलब है कॉट, ये जो x की जगह पे है वो होल रेज टू 3. तो पहले x रेज टू n फॉर्मूला लेंगे. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर और ये उसका एंगल इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब पहली बार तो ये लेना पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे क्या था, कॉट ऑफ दिस एंगल, राइट. तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब. आगे मिलता है 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे होएगा माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या आएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने माइनस कोसेक स्क्वायर और उसके एक्स की जगह पे क्या था, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन. ओके, आगे 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब विल बी 1/x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 3x स्क्वायर. ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं. माइनस साइन, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस साइन आगे ले लेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा. क्या मिलेगा हमें, -3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स. अच्छा, ये 3 भी है तो इसको लिख लेती हूँ. नेक्स्ट स्टेप में हम वापस लिखेंगे -3 इंटू 3, ये कंप्लीट करना है. पहले स्टेप में ही हम कंप्लीट कर सकते थे बट आई विल राइट अगेन. सो वी विल गेट -9/x कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब. हो गया, दैट्स इट. ठीक है, जल्दी जल्दी सम नंबर 6. y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट में है टू द बेस 5. सो a रेज टू x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि 5 इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x क्या है, a रेज टू x log a. तो डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 log 5 इंटू क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये x की जगह पे क्या है, साइन क्यूब x प्लस 3. अब देखिए ये वाला थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बाय दिस टाइम आप लोगों को शायद ये समझ में आ ही गया होगा कैसे कर रहे हैं हम. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x क्या मिलेगा, x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा.
तो हमें मिलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट विल गिव यू कॉस एक्स, राइट. और प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, तो वो लिखते ही नहीं है. ठीक है, अब बस सिंपल हो गया सम. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आगे ले आएंगे 3, राइट. तो क्या मिल रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लॉग 5. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. y इज इक्वल टू कोसेक रूट कॉस एक्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. तो यहाँ पे मिलेगा माइनस कोसेक एक्स की जगह पे क्या है रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट एवर वी हैव इन प्लेस ऑफ एक्स, दैट इज रूट cos x. So we get minus cosec root cos x cot root cos x into d by dx of root, you will get 1 upon 2 root cos x into d by dx of cos x, वो देगा हमें माइनस साइन x. सो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. आंसर क्या आएगा कोसेक, और देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन. सो 1 अपॉन 2 कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. ये वाला सम तो बहुत ही ईजी है. अब जल्दी जल्दी 8 सम. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x क्यूब माइनस 5. वही डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, सो ये वी गेट 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, 1 अपॉन cos वी गेट, ओके अभी इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन मिलने वाला है. सो 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इज माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 5, दैट विल गिव यू 3x स्क्वायर. सो हमें यहाँ मिला साइन अपॉन cos हो जाता है tan, और ये 3x स्क्वायर और ये माइनस साइन, तो माइनस 3x स्क्वायर tan x क्यूब माइनस 5. ये हो गया आंसर सम नंबर 8. सम नंबर 9. बेसिक फॉर्मूला y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स. वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करते हैं. यहाँ पे बार बार डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे. सो वी विल गेट ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 आगे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 6 साइन रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज 1, सो 6 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो देगा हमें कॉस एक्स. आप समझ रहे हैं, यहाँ पे पहले मैंने एक्स रेज टू एन फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर कॉम्पोजिट यूज करके साइन एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन. इसी तरह से यहाँ पे भी होएगा. सो 2 इंटू 2 4 कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम. ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 6 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4. ओके, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा. ओके, एंड दिस फुल थिंग वॉज इन, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये मल्टीप्लीकेशन में है फर्स्ट टर्म से, राइट.
तो इधर ये ब्रैकेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी। अब इस ब्रैकेट को पहले अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। सो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हमें मिलेगा 6 + 4 साइन एक्स कॉस एक्स, तो देगा हमें 10 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। ओके, अब ये जो 10 है इसको मैं आगे लिख रही हूँ 10 साइन एक्स कॉस एक्स, और 10 को लिखते हैं 5 × 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। उसी के पिछले सम में भी हमने देखा, यहाँ पर हम ट्रिगो फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा वाला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, है ना। तो ये यहाँ पे यूज करेंगे हम, हमें मिलेगा 5 साइन 2x इंटू e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स -2 cos square x is the final answer for 9th sum. Okay, 10th sum देखते हैं। क्वेश्चन है y is equal to cos square log x plus 7. Oh, this is same as 5th sum. 5th sum जो हमने किया है सेम वैसा ही है। आप अभी पॉज करके खुद से ये सम कर सकते हैं और फिर देखिए अगर आपको सब कुछ करेक्ट आ रहा है। ओके, खुद से ट्राई करिएगा। फिलहाल मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट dy/dx इज इक्वल टू, पहले x⁻n फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो 2 cos log x plus 7 into d/dx of cos log x plus 7. So we get 2 cos log x plus 7, cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन log x plus 7 इंटू क्या आएगा, d/dx ऑफ cos का डिफ्रेंसिएशन कर लिया तो ये x की जगह पे क्या बचा, log x plus 7, ठीक है। सो 2 cos log x plus 7, ये माइनस साइन आगे ले आते हैं यहाँ पे, इंटू साइन log x plus 7 इंटू d/dx ऑफ log x plus 7 विल गिव यू 1/x plus 7 इंटू d/dx ऑफ x plus 7, उधर मिलेगा 1, 7 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला हो गया, x की जगह पे क्या है, log x plus 7, एंगल सेम है ना दोनों का एंगल, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा -1/x plus 7 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो इधर मिला इंटू साइन 2 log x plus 7, that's it। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सम्स इजी जा रहे हैं। फटाफट डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन ले लिया है सम नंबर 11 का। सो dy/dx इज इक्वल टू, tan का डिफ्रेंसिएशन क्या है, sec स्क्वायर एंड ब्रैकेट की जगह दैट इज x की जगह पे क्या है, cos ऑफ sin x। देखो कॉम्पोजिट फंक्शंस इजी हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, जो भी x की जगह पे है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos ऑफ sin x, तो sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इंटू d/dx ऑफ cos ऑफ sin x विल गिव यू माइनस साइन ऑफ sin x इंटू d/dx ऑफ x की जगह क्या बचा, sin x, माइनस साइन आगे ले लेंगे, माइनस सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ओके, नाउ सम नंबर 12, y इज इक्वल टू sec of
tan x रेज टू 4 प्लस 4. सिंपल. अब तो कॉम्पोजिट फंक्शंस भी आप यूज टू हो गए होंगे अब तक. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. सो हियर व्हाट आर वी गेटिंग ऑन डिफरेंशिएशन? क्या मिलेगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है sec x इंटू टैन एक्स. तो यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है. हमें मिलेगा sec, ये फुल ब्रैकेट की वैल्यू लिख लो, इंटू टैन और फिर से ये ब्रैकेट की वैल्यू. ठीक है ना जी, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, sec x इंटू टैन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी x की जगह पे था, ये पूरा ब्रैकेट. इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे. क्या मिलेगा? स्टार्टिंग की चीजें ऐसे ही लिख लेते हैं. इंटू टैन एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, राइट. सो सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4. अब देखिए मैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 वापस नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन लिख रही हूँ. क्या करेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 मिलेगा 4x क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 तो मिल जाएगा 0, तो वो तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. बाय फार आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिफरेंशिएशन, राइट. तो फाइनल आंसर अच्छे से लिख लेते हैं. 4x क्यूब को आगे ले आएंगे. 4x क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू सेक टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4. बस ये हो गया हमारा आंसर. इजी हो रहा है. अब आई गेस आपको समझ में आ रहे. चलिए मैं फटाफट नेक्स्ट सम ले रही हूँ. 13th सम. y इज इक्वल टू ई रेज टू log ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर. ओके, नाउ y इज इक्वल टू, सबसे पहले इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ओके, एक हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉगरिथम में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. ई रेज टू लॉग एक्स. अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि लॉग का बेस नहीं लिखा है, सो वी कंसिडर इट एज ई. ठीक है, तो ये देखिए ये बेस और ये बेस सेम है, तो इसका आंसर आएगा एक्स, जो भी यहाँ पर है. ठीक है ना. तो इसी तरह से यहाँ पे हमें सम करना है. इधर बेस नहीं दिया है तो वी विल कंसिडर एज ई. ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ x आया, x की जगह पे इधर क्या है? ये पूरा ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा नीचे. तो हमें मिल रहा है log ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सिंप्लीफाई हो गया ये. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिल रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल. ओके, सबसे पहले तो ये x रेज टू n फॉर्मूला है ना. सो 2 log x रेज टू 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, दैट विल गिव अस 1 अपॉन x माइनस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर मिलेगा 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर जो कि मिलेगा 2x. ठीक है, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और आगे हमें क्या मिल रहा है? ये देखिए दोनों टर्म्स में से 1 अपॉन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचा 2 log x माइनस 1. ये हो गया हमारा सम नंबर 13. सम नंबर 14 देखिए. y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स. ये सम नंबर 7 की तरह है सेम, कि अगर आप इसे खुद से कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया. वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिए, फिर आप चेक कर लेना. सो डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस रूट साइन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन रूट एक्स. सो वी विल गेट कॉस रूट साइन रूट एक्स इंटू रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट. So 1 upon 2 root sin root x into d by dx of sin root x.
मज़ेदार है ना कंपोजिट फंक्शंस। फिर से नेक्स्ट स्टेप, अपॉन 2√sin√x, ये दोनों कैंसिल मत कर दीजिएगा। न्यूमरेटर में √sin√x इज द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन, ओके, ये कैंसिल नहीं हो सकता इस तरह से। ओके, इंटू d/dx ऑफ साइन, तो मिलेगा cos√x इंटू d/dx ऑफ √x, सो वी गेट cos√sin√x इंटू cos√x अपॉन, अब इसका मिलने वाला है 1/2√x, राइट, तो वो 2 इंटू 2 यहाँ बन गया 4√x इंटू √sin√x। आ गया ना आपको खुद से करना। अच्छा, मैं जो नेक्स्ट सम है 15th सम, ये मैं आपको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए दे रही हूँ, बिकॉज बाय नाउ मुझे पता है आप स्मार्ट बन गए हैं, आपको कॉम्पोजिट फंक्शन अच्छे से आ गया है। y इज इक्वल टू log sec e⁻x⁻2, और आप अगर देखेंगे ये सम सेम एज सम नंबर 8 है, तो एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस e⁻²। ओके, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ओके, बेस चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हैं, तो log ऑफ log x अपॉन log ऑफ e⁻², ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ log x अपॉन, ये 2 आगे आ जाएगा, सो 2 log e, वी ऑल नो log e की वैल्यू होती है 1, तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ log x। बस अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ मिल रहा है dy/dx इज इक्वल टू 1/2 into d/dx of log of this bracket, that will give you 1 this bracket, that is 1/log x into d/dx of ये ब्रैकेट वाला log x, तो वो मिलेगा 1/x। ठीक है, आंसर क्या आया हमको, therefore dy/dx is equal to 1/2x log x। बस हो गया ये सम। ओके, हमारा नेक्स्ट सम नंबर 17, ये सेकेंड लास्ट सम है मेन क्वेश्चन नंबर 2 का। y इज इक्वल टू, देखिए log ऑफ x होल रेज टू 2, तो यहाँ पे हमें log नहीं लगाना है, हम इसको x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी स्टेप से। नेक्स्ट मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू nx रेज टू n-1 पहले अप्लाई करेंगे, सो 2 ब्रैकेट में log, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कितने लॉग दिए हुए हैं, है ना, ये वाला ब्रैकेट इसका मैंने क्लोज किया, रेज टू 2-1 दैट इज 1 इनटू d/dx ऑफ ये पूरा ब्रैकेट के अंदर की चीज, तो वो है log ऑफ log x। ठीक है, तो भी पहला पार्ट ऐसे ही लिख लेते हैं विदाउट मिस्टेक, खूब ध्यान से लिखिएगा। ओके, d/dx ऑफ दिस log, सो विल बी 1/, ये अंदर का बॉक्स ब्रैकेट है ना, तो 1/log ऑफ log x इंटू d/dx ऑफ log x। नाउ ट्वाइस log ऑफ log x इंटू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, log ऑफ log x d/dx ऑफ log x will give you 1/log x into d/dx of this log x, तो यहाँ पे आया 1/x। ठीक है, अब ये पूरा साथ में लिख लेंगे अच्छे से, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो सिर्फ यही है इंटू 1, सो 2 log x
सिर्फ है ना अपना कंसंट्रेशन अच्छे से जमा के रखिए और कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर x आगे लिख लेंगे, तो log इंटू लॉग एक्स इंटू ये पहले वाला log ऑफ log x, बस हो गया हमारा सम। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। लास्ट सम ऑफ दिस मेन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शंस। हमने इतने सारे सम्स कर लिए हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। पहले तो यहाँ पे x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मिलेगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इधर भी वैसे ही, सो 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे मिलेगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल गिव यू 2x। इसी तरह से यहाँ पे 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है ट्रिगो फंक्शन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो मिलेगा 2x। ठीक है, अब आगे क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस इंटू माइनस, ये यहाँ पे प्लस करना है। और एक है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने पिछले भी कुछ सम्स में ये किया, ट्रिगो फंक्शन है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x, तो वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। क्या मिलेगा हमें, देखो मैं यहाँ पे ये जो 2x है, ये वाला 2x इसे लिख रही हूँ, और ये जो है 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हमें मिलेगा साइन 2x, दैट इज साइन 2x स्क्वायर, क्योंकि एंगल 2x स्क्वायर है ना, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका 2x आगे लिख लेंगे। यहाँ भी वही है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 2 है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फिर से साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हो गए हैं ना, सो 2 + 2 4, और ये पूरा वेरिएबल देखिए सेम है, तो आंसर मिलेगा 4x साइन 2x स्क्वायर। ठीक, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 मेन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अब कंपोजिट फंक्शन अच्छे से आ गया है। कीप प्रैक्टिसिंग चिल्ड्रन।